साथियों साथियों आज पुनः फलित ज्योतिष के भाव परिचय में जो बराबर चल रहा है उसमें 30 भाव की चर्चा करेंगे। आप सभी का इसमें स्वागत है। आपको ये हम पहले से बना देते हैं, हाँ, और तो पहले से हम जो बना देते हैं इसको, जिससे मतलब समय कम लगे। कल पिछला वीडियो आपने देखा था, उसको आपने पढ़ा था उपचय भाव। उपचय भाव में भी ये तीसरा, छठा, 11वां और एक भाव और 10वां भाव भी था। वहां ये चर्चा हुई थी कि उपचय भाव क्या होता है, विकास का भाव होता है। लेकिन इन्हीं भावों को हमारे ज्योतिष ग्रंथों में अलग तरीके से भी देखा गया है कि उपचय भाव ये विकास है, तो विकास है, प्रगति का चीज है, तो प्रगति की चीज में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए इन तीनों भावों को हमारे प्राय सभी ग्रंथों में, जितने ज्योतिष के ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उन सभी में तीसरे, छठे और 11वें भाव को और उनके स्वामियों को पाप फल देने वाला बताया। अब ये मन में विचार आता है कि चारों केंद्र, दोनों त्रिकोण, ये तीनों त्रिकोण, ये सब शुभ फल देते हैं, ये पाप फल देंगे। इनके जो स्वामी हैं, इन भावों के स्वामी जो होंगे वो पाप फल देंगे। तो क्या ऐसा होगा कि ये हमारी जिंदगी है? एक्चुअली जिंदगी के उतार चढ़ाव में ये देखा गया है कि ये 6 खाने शुभ फलदायक है, 6 खाने अशुभ फलदायक हैं। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव, जिंदगी में जो है खुशी, सुख, दुख दोनों जो है बराबर मात्रा में बटा हुआ है और दोनों में आते हैं। लेकिन ये दिमाग में निकाल दीजिए कि ज्योतिष में इन तीनों भावों को ज्योतिष ग्रंथों ने ये बताया जरूर कि इनके ये और इनके स्वामी पाप फल देने वाले माना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाप फल ही देंगे। सबसे आदर्श स्थिति क्या होती है इसकी? आदर्श स्थिति तो ये होती है कि इन भावों में 1, 2, 3, 4 ये केंद्र भाव, मतलब ये चारों भाव देखिए, ये केंद्र भाव जो है, इनको हमने कहा था केंद्र भाव है, इसको हम के से दर्शा दे रहे हैं केंद्र। ये चारों केंद्र भाव है, ये केंद्र भाव हो गए। और त्रिकोण भाव को टी से आप मान लीजिए, तो ये भी त्रिकोण में आता है, ये भी त्रिकोण में आता है और ये भी त्रिकोण में आता है। तो इन भावों को तो केंद्र और त्रिकोण हमने कैसे उससे कहा, केंद्र और त्रिकोण जो है, केंद्र त्रिकोण क्या प्रभाव डालते हैं कि यहां पे अगर शुभ ग्रह हो और त्रिसडाय भाव क्यों कहा गया? त्रि से तीसरा, खड से छठा और डाय से आय भाव, खड और आय भाव से 11वां। ये तीनों भाव क्या है? तीसरा जो है आप देखिए, छोटे भाई बहन, इच्छा शक्ति, साहस, अच्छा, आत्म प्रयास, व्यवसायिक विचार, संचार क्षमता, ये देखा जाता है। यहां से प्रतियोगिता, मुकदमे, स्वास्थ्य, आर्थिक देनदारियां, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, मामा, रोग, बाधाएं, और यहां से देखा है आय, पुरस्कार, कमाई, दोस्ती, इच्छाएं, लक्ष्य, इन सबका निर्धारण किया जाता है। तो ये आपने उपचय में भी देखा था कि ये था, 10वां भाव और ले लिया गया था, यहां 10वां भाव को हटा दिया गया, 30 भाव ये है। तो अब इसकी आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति इन भावों में शुभ ग्रह हूं और यहां पे और यहां पे इन तीनों घरों में पाप ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति जो होती है, तो ऐसी बहुत भाग्यशाली कुंडलियों में ये चीज प्राप्त होती है। कुंडली जो होगी जिसकी कुंडली में इन 6 भावों में शुभ ग्रह हो और ये और ये 3 भाव में पाप ग्रह हो। बात बार बार ग्रहों की आ रही है, और ग्रह जो है अभी हमने शुरू नहीं किया है, हाँ, वो ग्रह इसके बाद ही, भाव के बाद ही, क्योंकि भाव समझ लेंगे तो ग्रह समझने में आसानी होगी। लेकिन ग्रह को आप जान लीजिए, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? नरसैंगिक रूप से शुभ ग्रह जो है शुक्र और बृहस्पति है, और चंद्रमा और बुध। लेकिन ये चंद्रमा बुध कभी कभी अशुभ भी हो जाते हैं। कि कब अशुभ होगा, जब ग्रहों के चैप्टर में आएंगे तो आपको बताएंगे। ये है तो चंद्रमा और ये दोनों ग्रह ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं।
लेकिन ये हमेशा शुभ रहेंगे। इसके बाद सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु। राहु केतु, जबकि राहु केतु छाया ग्रह है, इनकी अलग से चर्चा हो जाएगी। ये पाप ग्रह है। अगर सूर्य, मंगल, शनि इसमें आते हैं तो वो असल, अब कारकत्व के दृष्टि से देखिए तो काल पुरुष के जो कारकत्व है तीसरे भाव का और छठे भाव का कारकत्व किसे प्राप्त है? तीसरे भाव और छठे भाव का कारकत्व मंगल को प्राप्त है। और आय भाव का कारकत्व, आय भाव का कारकत्व यहां पे जो है गुरु को प्राप्त है। तो मंगल को प्राप्त तीसरे छठे का है, तो मंगल यहां है। गुरु चूंकि शुभ ग्रह है, वो कहीं भी रहते हैं तो गुरु हर जगह अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये तीसराय भाव आपने समझा, तीसराय, तीसरा, छठा और 11 तीसरा भाव, बल, पराक्रम, इन साहस को। अब ये करते क्या? तो केंद्र और त्रिकोण आपने समझ लिया कि केंद्र में शुभ ग्रह हो, त्रिकोण में जो है 1, 3, 6, 11 भाव में अगर क्या है पाप ग्रह हो, तो निश्चित तौर पे बहुत भाग्यशाली कुंडली होती है। और ऐसे लोग बिना किसी प्रयास के, ऐसे लोग बिना किसी प्रयास के सारे कार्य सफलतापूर्वक कर लेते हैं। तो ये आप समझे। और केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह मिलेंगे तो कहीं कहीं शुभता वो खोएंगे भी, लेकिन शुभ ग्रह रहेंगे। त्रिकोण हमेशा जो है आपको, और ये फल, अब तीसरा भाव क्या है? बल का है। ये देखिए परिश्रम, आप देखें छोटे भाई बहन, इच्छा शक्ति, साहस, आत्म प्रयास, व्यवसाय, और ये सब इतनी चीजें बल। छोटे भाई बहन बहुत होंगे तो बहुत ज्यादा छोटे भाई बहन होंगे तो आपको उसमें बटेगा। इच्छा शक्ति आपकी जो है होगी तो उसमें भी मेहनत लगेगी। तो यहाँ परिश्रम कराते हैं। ये समझिए कि जब ये ग्रह ऐसे आते हैं आपके जिंदगी में, ये आता है तीसरा, छठा और 11वां भाव, ये बहुत ज्यादा आपको जो है क्या है संघर्ष कराता है। इनके कारकत्व में जो है ये पाएंगे कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों, कारकत्व से ये देखने में आता है कि विपरीत जीवन की विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं, विपरीत परिस्थिति में ये व्यक्ति को क्या करता है? आगे बढ़ने में ये भाव विशेष महत्व रखते हैं। विपरीत परिस्थितियां जब जब आएंगी, उस विपरीत परिस्थितियों में साहस से, हिम्मत से, बल से और अपनी इच्छाओं से, अपने ताकत से, इन सब चीजों से वो आदमी बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अब एक खास चीज आप समझिए, खास चीज ये है कि इन भाव से ये चीज देखी जाती है, इससे ये देखा जाएगा, इससे ये देखा जाएगा। अब ये जब आपके उपचय भाव में देखें, विकास के भाव में देखें, तो इसी से विकास भी, विकास जो होता है किससे होता है? इन्हीं भावों से विकास भी होता है। तो विकास होता है तो कुछ जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे जेई का एग्जामिनेशन है, जेई, नेट, कैट, ISI, जो बड़ी परीक्षाएं हैं, बड़ी परीक्षाओं में किसका महत्व होता है? बड़ी परीक्षाओं में ये घर जो देते हैं, सहयोग देते हैं, सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा इन्हीं भावों का महत्व होता है, तीसरे का, छठे का और 11वें का। तीसरा, छठा, 11वां भाव हमको बड़ी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में और असफलता दिलाने में इनका योगदान होता है। इसलिए इन्हें विशेष तौर पर समझना है। आप अपने दिमाग में ये जरूर रखिए कि क्या होता है, केंद्र जो है, अब कुछ चीजें याद रखिए कि 3 चीजें हो गई हैं तो हम उनको बता भी दे रहे हैं। केंद्र शुभ फलदायक होता है। केंद्र क्या होता है? शुभ फलदायक होता है, परंतु कभी कभी शुभ फलदायक है, लेकिन कभी कभी अपनी शुभता खो देता है, कभी कभी अपनी शुभता कायम नहीं रखता है। तो शुभता कायम कब नहीं रखेगा? जब ये केंद्र भाव का ये जो लग्न है, यही लग्न भाव आपका होता है। अब समझते चलिए, अब आप लोग बहुत जल्दी फलित की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो लग्न है, लग्न का जो भी ग्रह यहां बैठेगा, अगर लग्न का वो शत्रु ग्रह हुआ तो शत्रु कभी आपका मित्र नहीं हो सकता है। तो जो शत्रु ग्रह होगा वो भी आपसे मित्रता नहीं करेगा, वो शत्रुता का व्यवहार करेगा, तो आपके फलों में कमी लाएगा। इसलिए ऐसे ग्रह जो होते हैं जब बैठते हैं तो वो आपके अपनी शुभता को खो देते हैं। केंद्र के स्वामी होते हुए भी शुभता, जिसे यहां पे बृहस्पति मान लीजिए किसी तरह से किसी की कुंडली में अब यहां पर मान लीजिए गुरु है, समझिए गुरु यहां है, अब गुरु है नहीं, आप ये मानिए कि ये 9 नंबर है।
यानी कन्या लग्न की कुंडली हो तो कन्या लग्न में 6 हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, तो और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 और यहाँ 5 हो जाएगा। तो कन्या लग्न की कुंडली में गुरु कहाँ कहाँ का स्वामी है? गुरु जो है, गुरु यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी, इन दोनों भाव का स्वामी अगर गुरु है तो केंद्र अधिपति दोष, एक शब्द आता है केंद्र अधिपति दोष, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। केंद्र अधिपति दोष, ऐसे जैसे भी शुक्र भी इसी तरह से अगर बीच में इन भाव में आता है, हमने एक उदाहरण दिया आपको, आगे जब ग्रहों की चर्चा करेंगे तो इसको विस्तृत रूप से करेंगे। केंद्र अधिपति दोष के कारण ये जो है शुभ परिणाम नहीं देता है, जबकि दोनों भाव का स्वामी भी ये धनु राशि है और ये मीन राशि है, और दोनों गुरु के, इनके स्वामी गुरु हैं, फिर भी शुभ ग्रह होते भी गुरु जो है शुभ प्रभाव नहीं देगा। तो अब आपने ये समझा कि शुभता किस तरह से खो देता है। अब हम इसको हटा दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग आज तीसढाई की बात कर रहे हैं, तीसढाई पे ही चले। अब तो आपने ये देखा कि ये हुआ केंद्र अधिपति दोष होने के कारण भी जो है ये नहीं। अब त्रिकोण जो है, त्रिकोण आपको मैंने बताया त्रिकोण कौन कौन सा है। त्रिकोण ये है और ये है। ये तीनों भाव में कोई भी इनका स्वामी, ये भाव स्वयं में शुभ है और इनके स्वामी भी हमेशा शुभ होंगे और शुभ फल ही देंगे, चाहे वो पाप ग्रह हो और चाहे वो शुभ ग्रह हो, दोनों ग्रह जो है इसमें शुभ परिणाम देंगे। अब इसके बाद आता है अब आपका तीसढाई। अब तीसढाई की तीनों पापी ग्रह जो है, ये तीनों जो है खाने जो है व्यक्ति को साहसी बिना रुके कार्य करने की जो है तीसरे भाव से जो होता है। यहां पे जो होता है कि यहां यदि पाप ग्रह होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति इतना साहसी हो जाता है कि बिना थके बिना रुके अपने कार्य की ओर आगे बढ़ता जाता है और बहुत जरूरत से ज्यादा मेहनत, क्योंकि बल का भाव है तो यहाँ इतनी ज्यादा मेहनत वो करने लगता है कि मेहनत से परिणाम को ले लेता है और मेहनत से परिणाम पाने में बड़े बड़े एग्जामिनेशन, बड़ी चीजों को सफलता से वो ग्रहण करता है। छठा भाव में आपने देखा, छठा भाव क्या है? प्रतियोगिता है, मुकदमे है, स्वास्थ्य है, आर्थिक देनदारियां है, शत्रु है, प्रतिस्पर्धा है, मामा रोग बाधाएं हैं। तो कहता है प्रतियोगिता में सफल होने की यहाँ पे जिद, ये जितने भी कार्य यहाँ होते हैं, प्रतियोगिता है, मुकदमे की जिद हो जाती है कि मुझे जीतना है, स्वास्थ्य की जिद हो जाती है कि मुझे ठीक होना है, आर्थिक देनदारियां है कि हमको देना है। तो यहाँ जिद एक पैदा करता है। यहाँ अगर पाप ग्रह होता है तो आदमी के अंदर एक जिद पैदा करता है। किस चीज की जिद पैदा करता है? वो जिद पैदा करता है कि हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे जो यहाँ पे कार्य है। और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा तो लक्ष्य का है, इच्छा पूर्ति का भाव है, दोस्ती का है, कमाई का है, पुरस्कार का है, आय का है। तो अब यहाँ पे क्या करता है? यहाँ अगर पाप ग्रह होता है कोई तो करता क्या है? वो इच्छा पूर्ति के लिए प्रयासरत हो जाता है, बिना थके बिना रुके बिना डरे। आय करनी है तो हमको आय इतनी प्राप्त करनी है कि ज्यादा मेहनत करने लगता है, ज्यादा कमाई होने लग जाए। पुरस्कार है तो पुरस्कार पाने के लिए प्रतिस्पर्धा में लग जाता है और प्रतिस्पर्धा में लग के और वो उसको जो है पाने के लिए आगे बढ़ता है, कमाई को बढ़ाता है, दोस्तों के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और इच्छाएं के लिए और लक्ष्य के लिए। एक खास बात है कि ये भाव जो होता है, एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि 11वां भाव बढ़ोतरी का भाव कहा गया। इसे क्या कहा गया है? बढ़ोतरी का भाव, बढ़ोतरी का भाव। तो यहां जो भी ग्रह होगा वो क्या होगा? उसमें वृद्धि करता है, अपने कारकत्व की वृद्धि करता है, कारकों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जो ये यहाँ के नैसर्गिक कार्य है वो तो करेगा ही करेगा, साथ में उस ग्रह की अपनी जो विशेषता होती है इनमें वृद्धि कराता है, और साथ में जो है अपनी विशेषता जो होती है, हर ग्रह की अपनी अलग विशेषता होती है। जैसे सूर्य है, मान सम्मान इज्जत देना, ऊंचाई देना, सम्मान देना, तेज देना, तो उसमें वृद्धि कर देगा। मंगल है, मंगल बल में वृद्धि कर देगा। बुध है, बुध जो है विद्या बुद्धि में वृद्धि कर देगा, तो वृद्धि का कार्य करता है। तो आज आपने क्या समझा? आज तीसढाई भाव को समझा। कल आपको कुछ और भावों को लेके आगे बढ़ेंगे और 2 ही 3 चैप्टर और रह गए हैं जिसमें हम मारक भाव जो है, मारक भाव, दुख भाव, अभी एक दुख भाव भी आएगा कि दुख भाव है, दुख भाव और मारक भाव को समझाएंगे, कुछ भाव और उसमें देखेंगे, फिर इसको सम्मिलित करते हुए हम चल रहे हैं, जिससे आपको केंद्र, त्रिकोण और इन सब भावों को आज हमने ये भी लिख दिया और तीसढाई भाव को ये इसको जो है
त्रिधाय भाव को भी लिख दिया। तो अब केंद्र को हमने के से निर्धारित किया, त्रिकोण को टी से निर्धारित किया और त्रिधाय भाव को आप टी आर से कर दीजिए। टी आर से त्रिधाय भाव टी आर से निर्धारित कर दीजिए, तो ये आपको पता लग जाएगा कि टी आर से त्रिधाय भाव है। तो इस तरीके से आपने जो है भाव में एक कदम और आगे बढ़े। आप अगले वीडियो में कुछ और आगे आपको लेके चलेंगे। तो आप इसी तरह से अगर बराबर क्रमों से, आज ये 26वां पाठ नहीं, ये 27वां पाठ है। हाँ, तो आप इसको जो है ध्यान देंगे। तो इसी तरह से आप जब इसको देखते रहेंगे और क्रमवार देखेंगे, आप कहां से देखेंगे, जो 26 पढ़ा होगा, 25 पढ़ा होगा, 24 पढ़ा होगा, उसको ज्यादा समझ आएगा, और जो आज 27 पढ़ रहा हो उसको थोड़ी दिक्कतें हो रही, उसको समझ कम आ रहा होगा। आप इसको क्रम से लगे रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको असुविधा नहीं होगी। आपको मिल जाएगा, हमारे जो भी नए वीडियो पड़ेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको जल्द से जल्द हम फलित ज्योतिष की ओर, आप फलित करने की दिशा में आगे बढ़ जाएं, ये प्रयास रहेगा। और जल्दी से जल्दी आपको हम उस दिशा तक पहुंचा देंगे, आपको सामर्थ्य बनाएंगे। ये मेरा दृढ़ इच्छा है कि आप सभी को हम ज्योतिष में इतना सामर्थ्य बना दें कि आपको किसी तरह की परेशानी और किसी दूसरे से बेवकूफ बनने की स्थिति न रह जाए। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। सभी को नमस्ते।